हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनूं, पुखराज पहनूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करें, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है। सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। अब देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च। व्यूअर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ मार्च और मकर राशि। Three of Wands, Tower, Wheel of Fortune, the Devil। मकर राशि वाले बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान्स कर रहे हैं इस मंथ। आप लोग जो है बहुत दूर की सोचेंगे, बहुत आगे की चीजें। लेट्स से इन फ्यूचर आई विल बी अ बिलियनियर। इन फ्यूचर मैं जो है बहुत ज्यादा नाम शोहरत कमाऊंगा, या मैं बहुत ज्यादा लव रिसीव करूंगा, या इन फ्यूचर मुझे कनाडा शिफ्ट होना है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है, समथिंग लाइक दिस। आप बहुत दूर का प्लान करते हुए इस मंथ नजर आएंगे। अब आप इसे डे ड्रीमिंग कहें या रियलिटी चेक कहें, ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे। अच्छा, डे ड्रीमिंग का मतलब जिनको नहीं पता, ख्याली पुलाव पका रहे हो। नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हो सकता है बहुत से लोगों को आपकी बातों में ख्याली पुलाव नजर आए। अब देखो, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे विदेश सेटल होना है, तो हो सकता है बहुत से लोग कहें अरे यार इसने तो कभी वीजा नहीं बनवाया, पासपोर्ट नहीं बनवाया, ये विदेश सेटल होगा या होगी। हो सकता है कि बातें लोगों को अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन आपके थॉट्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी स्ट्रैटेजी आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक सही डायरेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज
टू बिलीव योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि इस मंथ आप बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करते हुए नजर आएंगे और जो कि बहुत से लोगों के लिए अनरियलिस्टिक होंगी, बट आपके लिए वो प्रैक्टिकल होंगी और वो आपको एक सही डायरेक्शन यानी कि एक सही गोल की तरफ लेके जाने वाली है। ठीक है, और इस टाइम पे हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ करियर में होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स कर रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल्स, यू आर इन दैट रिस्क टेकिंग एनर्जी, यू आर लाइक कि मैं रिस्क ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, जो होगा बाकी देखा जाएगा, बाकी जो मेरे भगवान की मर्जी। ठीक है, आपको डर है फिसलने का या गिरने का, तो कहीं ना कहीं वो रहेगा अंदर कि भाई यार यार मैं प्लान तो बहुत बड़ा कर रहा हूँ, सब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, सब मेरी बड़ी बातें ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, तो नो ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेट्स से बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं लोग इसे मानेंगे, अप्रूव करेंगे क्या नहीं करेंगे, सॉरी नहीं करेंगे, बट फाइनली आपको बिलीव होगा कि नहीं, आई शुड टेक अ रिस्क और इसको एज ए चैलेंज की तरह लेता हूँ और देखता हूँ कि आगे मैं कहाँ जा सकता हूँ या कहाँ जा सकती हूँ। लाइक एक चैलेंजिंग एनर्जी में हूँ, आप रिस्क लोगे कि ठीक है मेरी सोच गलत हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, बट मेरे लिए वो सही सोच है। ठीक है, टेकिंग अ रिस्क, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइज करना, बहुत आगे का सोचना वाली एनर्जी दिख रही है, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा होंगे कि फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, फ्यूचर में मुझे ये करना है। ठीक है, इन योर फाइनेंसेस देखो, जॉब में थोड़े से आपके लिए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोगों के लिए सडन जॉब जाने के चांसेस हैं, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कह रही हूँ, सडन जॉब जा सकती है, जॉब स्विच हो सकती है। अच्छा, ये घबराने की बात नहीं है कि ओहो दीदी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप में से कई लोग खुद स्विच करने वाले हो, खुद बहुत सारे लोग जो हो जॉब स्विच करोगे, क्योंकि आप लोग अब बेटर अपॉर्चुनिटी की ओर जाते हुए नजर आओगे, और एज आई सेड आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो। तो मकर राशि वालों, इस मंथ आप ऐसे रहोगे कि चलो यार रिस्क ले लेते हैं, अभी तक जॉब छोड़ने में डर लग रहा था और दूसरी जॉब को देखने में डर लग रहा था कि नहीं दूसरी जॉब कैसे स्विच कर लूं, तो इस मंथ ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार छोड़ता हूँ ये जॉब, ये छोड़ती हूँ और देखेंगे आगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। तो आप अब जॉब स्विच करने की एनर्जी में हो, जॉब छोड़ने की एनर्जी में हो, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग विदेश वगैरह शिफ्ट होने का सोचेंगे, बहुत से लोग सिटी चेंज करने का प्लान करेंगे, तो इस मंथ आपके लिए समझो एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इवन इन योर करियर एज वेल, आपके करियर में। अच्छा, बहुत से लोग जिनका जॉब नहीं छूट रहा है उनके लिए क्या, जो लोग जॉब कंटिन्यू करेंगे वो आगे के प्लान्स करेंगे। ठीक है, समझो आप अब जॉब करते हुए एमबीए प्लान करोगे कि चलो एमबीए पढ़ लेते हैं, या चलो हम अब आगे की स्टडीज कर लेते हैं, या ये बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। ठीक है, जो लोग जॉब कंटिन्यू करेंगे वो बहुत आगे की पढ़ाई या आगे की डिग्री लेने का सोचेंगे, या आगे के आप लोगों को सोचेंगे कि चलो मुझे ये चीज या ये कोर्स करना है या ये मैनेजमेंट सीखना है ताकि फ्यूचर में मैं ये बिजनेस करूँ। ठीक है, आपकी स्टडीज में थोड़ा सा 19-20 रहेगा, मतलब आप सडनली पढ़ रहे हो फिर पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, फिर पढ़ रहे हो फिर पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, मन थोड़ा कम लगेगा स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी, बट हाँ रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे और कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी। मदर के साथ थोड़े से आपके अनबन होने के चांसेस जरूर है, मदर के साथ थोड़े से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं, अचानक से थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मदर आपको समझ नहीं पा रही है। सिबलिंग्स के साथ भी ऑन ऑफ रहेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कम रहेगी। फादर के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, फादर के साथ पॉजिटिव अप्रोच है फैमिली में, लेकिन घर में जो है थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थोड़ा माहौल की ऐसा लगेगा कि यार घर में लाइक एक तरफ से आप अपने रूम में रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, पर घर की ही वाइब आपको अच्छी भी नहीं लग रही, आपको लग रहा है घर से बाहर निकल जाओ, तो थोड़ी सी घर के अंदर ना, घर के भीतर रेस्टलेसनेस रहेगी। आप घर में रह रहे हो लेकिन घर से थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ओ मैं यहाँ पे क्यों हूँ, बाहर जाओगे तो बोलोगे यहाँ पर क्यों हूँ, तो लाइक एक अजीब सी रेस्टलेसनेस आपके बॉडी में, आपके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं करियर में बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो बिजनेस वालों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके काम में आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है, या कोई ऐसा अप्रोच या कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिससे आप अपने काम को आगे बढ़ा सके, या किसी की आइडिया हो सकती है, लेट्स से एक बेसिक आइडिया, जैसे फैमिली में किसी ने वाया वाया आपको कोई आइडिया दे दी कि यार तुम ना ये कर लो, ये वाला काम चलेगा, तो वो उस आइडिया की वजह से आपका फायदा होगा, आपको लगेगा हाँ यार इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ का टाइम है, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टर या पार्टनरशिप या कोई आइडिया की वजह से आपका काम बनता नजर आएगा। फाइनेंसेस इस मंथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतने ज्यादा पैसे आते नजर नहीं आ रहे, पर हाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है इस मंथ, अपॉर्चुनिटीज काफी आ रही हैं, आपकी ग्रोथ होने का चांसेस है, और ग्रोथ एज इन फाइनेंशियली भी है, रिलेशनशिप्स में भी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैं कहूँगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में पड़े हुए हो तो बहुत नुकसान होने वाला है। शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्टकट वाली एनर्जी, कोई कि भाई चलो गैम्बलिंग कर ली या सट्टे लगा लिए या चलो यहाँ तो मैच फिक्सिंग में हो जाएगा, नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग किया है तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिले, पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, बिकॉज देयर मस्ट बी चांसेस कि धीरे धीरे वो इन फ्यूचर ग्रोथ हो जाए। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं
मैं कहूँगी इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए, मार्केट में पता कर लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी और इन्वेस्ट कर रखा है तब भी, क्योंकि देयर मस्ट बी चांसेस कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके साथ घपला या स्कैम करने का प्रयास होगा। इस मंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड डेफिनिटली स्कैम्स हो सकते हैं, स्पेशली घर बाय करने गए हो, लैंड बाय करने गए हो, कोई कमर्शियल बाय करने गए हो कि नहीं यार, तो वहाँ लोग जो है स्कैम करने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब कोई ना कोई बेवकूफ़ बना रहा है। और जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उन लोगों को भी कहूँगी, एक बार अपनी प्लॉट प्रॉपर्टी जाकर खुद आँखों के सामने देख कर आना। ऐसा नहीं कि मैं दूर रह रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी मैंने ले लिया है, आई बिलीव माय, मेरे जीजा को मैं विश्वास करता हूँ, मैं साला को विश्वास करता हूँ, या मेरी फलाना मासी सही बोल रही है, नहीं। देयर मस्ट बी चांसेस जो मासी, साला, जीजा जिन पे भी भरोसा करके लैंड ले लियो और वहाँ जाके दूर हो, देख नहीं रहे हो अपने लैंड को जाके, वहाँ बहुत बड़ा घपला हो रहा है, ठीक है? तो आँखों के सामने जाकर चेक करने में ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देयर मस्ट बी चांसेस कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कोई नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ओके? यहाँ पर लीगल मैटर में कहीं फंसे हुए थे बहुत टाइम से, वहां से बाहर निकलोगे। लीगल मैटर में आपके फेवर में केस सॉल्व होगा। कोई दुश्मन कंपटीटर्स आपको हर्ट करना चाहते थे तो उनको भी चारों खाने चित कर दोगे, मतलब अच्छा खासा जवाब मिल सकता है। और इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लेट्स से रही तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा जो है ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दोगे या ऐसा कुछ बिहेव करोगे जिससे थर्ड पार्टी भी खुद आपको आपके सामने हाथ जोड़कर निकल जाएगी कि नहीं यार, हम तो तुमसे नहीं भिड़ेंगे वाली एनर्जी बनेगी, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए सडन ट्रैवलिंग्स भी हो सकती है, सडनली कहीं घूमने के प्लान्स बन सकते हैं, या आप लोगों के जैसे सिटी प्लेस या ट्रांसफर लाइक कोई जगह से शिफ्टिंग करना, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज क्लियरली रहेगी। थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा बट आप अच्छे से मैनेज करोगे। हेल्थ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा डेवलपमेंट, फिटनेस आप बहुत ध्यान देंगे, फिटनेस को, हेल्थ को बहुत केयर करेंगे। बहुत ज्यादा आपके इनफैक्ट बहुत ज्यादा आपके हार्मोन्स, आपके डाइजेशन, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हेल्थ में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपके लिए इस मंथ है, ठीक है? इस मंथ लालच से बचना मैं आपको एडवाइस दूंगी, लालच से बहुत ज्यादा बचना है। ग्रीड, लालच आपको बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। यानी कि अगर लालच के चलते कोई काम कर रहे हो, लालच के चलते कि भाई ये काम हो जाए, वो काम, या लालच के वजह से पैसों की ग्रीड की वजह से किसी के साथ हो, बहुत भारी नुकसान होगा, ठीक है? लालच नहीं करना है इस मंथ, कर्म पे ध्यान देना है, काम करना है, आगे का डेफिनेटली सोचना है, पर लालची बनकर किसी को ठगना नहीं है, ना ही लालची बनकर किसी गलत रिश्ते में रहना है, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में चीजें अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में आप लोग दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, आप में स्पिरिचुअलिटी है, आपके पार्टनर में एंथुसियास्टिक एनर्जी है, दोनों एक दूसरे का अच्छा तालमेल बनाते नजर आएंगे। थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो पार्टनर की बचपने से भरी हैं और वो आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, उनकी चोरी चमारी या जो भी झूठ वगैरह है वो सब आप समझते हैं, पर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप क्लियरली अपने आप को और उनको बैलेंस करते नजर आएंगे। मैरिड लाइफ के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा रोमांटिकली भीगे हो तेरे वाला एनर्जी नहीं बन रहा है। एक बेसिक लाइफस्टाइल जो आपकी चल रही है मियाँ बीवी की, वैसी ही चल रही है। मालूम है पति है या पत्नी है वो थोड़ी सी गड़बड़ घोटाले कुछ चीजें कर रहे हैं, समझ में आपको सब आ रहा है, लेकिन आप उसको लेकर ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहते और ना ही आप उस चीज को लेकर अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब करना चाहते हो। आप जैसा है वैसा चल रहे हो, ठीक है? हाँ, कुछ सवाल मन को डेफिनेटली परेशान करेंगे पार्टनर के रिलेटेड कि पूछ ही लूं या बात कर ही लूं, लेकिन कर नहीं पाओगे, ठीक है? क्लियरली लगेगा जाने दो यार, जिसको जैसे है भाई खुश रहने दो, ठीक है? इस मंथ थोड़ा सा बस ये दिक्कत है, थकान बॉडी में बहुत रहेगी, रिलैक्स नहीं करोगे, आराम की बहुत ज्यादा कमी रहेगी। आपको इस मंथ बहुत रिलैक्स करना चाहिए, नींद अच्छे से लेनी चाहिए, आराम से काम करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। इस मंथ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चांटिंग, हनुमान चालीसा, मंदिर जाना, ये सब आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे भी स्पिरिचुअल होंगे इस मंथ आप, ईश्वर के प्रति थोड़ी सा आपका इंक्लाइनमेंट आएगा ही कि यहाँ पर भगवान में या यूनिवर्स में बिलीव होना शुरू होगा आपके अंदर, ठीक है? इस मंथ आपको बहुत सारे रियलिटी चेक भी मिलेंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे या चोरी चकारी वाली हरकतें कर रहे थे, उनका सत्य आपके सामने जरूर आने वाला है, ठीक है? इस मंथ मैं ये भी कहूंगी कि फ्रेंड्स के मामले में ठीक ठाक रहेगा। फ्रेंड्स लोगों के साथ आप ज्यादा मुझे इन्वॉल्व होते हुए हंसी मजाक करते नजर नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत मिलना मिलाना रहेगा, वरना दोस्तों के साथ इतना आप सोशल नहीं हो, मुझे बहुत ज्यादा आप सोशल होते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है? कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल्स या कम्युनिकेशंस आपको रिसीव हो सकती हैं इस मंथ, जो आपको सरप्राइज कर दे और आपको लगे अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कहाँ से कॉल आ गया। तो ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन से कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप अफेयर में हो तो बहुत रोमांटिक आप लोगों के लिए मंथ साबित होगा, रोमांटिक रहेगा, बहुत लव करेंगे, केयर करेंगे, एंड आप दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट सब है, ठीक है? फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट मुझे आप थोड़े प्लेफुल एनर्जी में भी देख रहे हो। देयर मस्ट बी चांसेस कि आप एट अ टाइम दो लोगों को डेट करो, ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग बन रही है कि आप एक के साथ दो को डेट कर लो, ये बहुत स्ट्रांग चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे हो, बट ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप दो लोगों को डेट करते हुए या दो लोगों से डील करते हुए, एक को हो सकता है कि आप सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स बोल दो और दूसरे को आप बोलो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एट
इनसाइड योर माइंड आपको अच्छे से पता है कि आप दो लोगों को डेट कर रहे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग ये हो रहा है, आपको आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये संभावनाएं बन रही है कि रोमांस तो है, लव तो है, बट अभी आप इंजॉय करने के मूड में हो। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो, इंजॉयमेंट वाली एनर्जी बन रही है, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में है तो भी रोमांटिक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी चीजें बहुत अच्छी है। आप लोगों के बीच में बहुत प्यार, सपोर्ट, क्रेविंग्स देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत जेलसी वगैरह रहेगी आपके अंदर थर्ड पार्टी को लेकर, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, थर्ड पार्टी खुद हाथ जोड़कर बोलेगी बाबा मेरे से नहीं, या बोलेगा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे भिड़ना ही नहीं चाहता, वो खुद ही दूर भागना पसंद करेंगे। इस मन किसी को मन ही मन पसंद करते हो तो उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में सडनली ऐसा हो जाएगा कि आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि सडनली उस इंसान को लेकर थॉट्स चेंज हो जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी। यानी कि आपके मन को ऐसा लगेगा कि जिस इंसान को मैं जैसे देख रही हूँ या देख रहा हूँ ये वैसा पर्सन नहीं है, ठीक है, ये वैसा नहीं। उस इंसान को लेकर आपकी सोच विचार में बहुत ज्यादा सडन चेंज आ जाएंगे। सडनली आप जो है उस इंसान की तरफ अगर बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, तो सडनली आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे तो अभी वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, वो वाली इन्फैक्चुएशन फील नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर गेम उल्टा हो जाएगा। बहुत मजेदार चीज ये हो जाएगी कि अब तक आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे लव मिल जाए, मुझे वैल्यू हो जाए, ये इंसान मुझे देख ले या मुझे एक बार पूछ ले। अब उल्टा हो जाएगा। सडनली आपका जब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आप उस इंसान को ज्यादा देख भी नहीं रहे, ऑब्जर्व भी नहीं, आपका ये है कि अपने काम पे ध्यान देना है, अपना घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट करना है वाली एनर्जी बन रही। ऑल ऑफ सडन बैंग, आपके वो क्रश अब आपके पीछे लग जाएंगे। आप नोटिस करेंगे वो पीछे लग रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो बार बार अप्रोच करते हुए, वो आपसे चिपकते हुए ज्यादा नजर आएंगे। और आपको लगेगा कि इसको क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन, सडनली ये इंसान मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली में आप अनजाने में वो चीजें कर रहे हो जिसमें आप चेस नहीं कर रहे हो और इसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। दैट अदर पर्सन वो सडनली सोच रहा है इसको क्या हो गया, वाई सडनली ये इंसान मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, वाई सडनली इस इंसान ने मुझे देखना बंद कर दिया। अब उस इंसान को रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपने उनमें इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, बट उनका इंटरेस्ट अब आपके अंदर जाग जाएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको बहुत हंसी आ जाएगी। और ये भी संभावना है बहुत स्ट्रांग है कि आपका इंटरेस्ट इसलिए खत्म हुआ क्योंकि आपको बेटर पर्सन मिल गया है। यानी कि अब आपको बेटर ऑप्शन या बेटर पर्सन की एक क्लैरिटी मिल गई कि यार ये मच बेटर है। अब उस तरफ जैसे गए तो आप देख रहे हो वो क्रश अब आपके पीछे लग गया। तो ये सिचुएशन आप लोगों के लिए इस मंथ की बनेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नो कॉन्टैक्ट मकर राशि वालों के लिए, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट में मकर राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर मार्च। अच्छा, सिंगल्स जो मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यार मैरिज के लिए आप लोगों के लिए बात तो हो सकती है, लेकिन इस मंथ अगर आप लोगों की मैरिज के लिए बात हो रही है तो एक स्ट्रिक्ट एडवाइस, अपनी मैरिज रिलेटेड या कहीं बात भी हो रही है या कहीं कम्युनिकेशन भी हो रही है, किसी को बताओ मत, किसी को भी मत बताओ, अवॉइड करो। बिकॉज क्लियरली ऐसा हो सकता है कि आप शेयर कर रहे हो और चीजें बिगड़ रही हैं आपके हाथ से। तो आप थोड़ा सा मिस्ट्री बनकर रहो, कम लोगों से शेयर करो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि बात बनते बनते बिगड़ जाएगी और आप बोलेगे यार अच्छा खासा बात, क्योंकि इस मंथ आपको नजर बहुत लगेगी, ठीक है। इस मंथ आपको बहुत नजर लगेगी, तो कोई भी अच्छा काम कर रहे हो उसे अनाउंस करना बंद कर दो, ठीक है। हो सके तो आप घर में भी आपके यहाँ नींबू मिर्ची लगाओ, ठीक है। और उसके अलावा आपने हाथ में भी काला धागा पहनो, क्योंकि नजर लगने के चांसेस इस मंथ बहुत है। कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो अनाउंस मत करो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखो, अगर आप लोगों की सेपरेशन का या कोर्ट केस का कुछ मैटर चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट जरूर होने वाला है। सेपरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो भी आप चाहते थे। लेट्स से अब अगर आप पार्टनर से अलग होना चाहते थे तो अलग हो जाओगे, अगर पार्टनर के साथ रहना चाहते तो रहना चाहोगे, मतलब रहना चाहते हो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर लीगल मैटर पे बेसिकली विक्ट्री आपकी की होगी, जीत आपकी होगी। अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो लीगल मैटर वालों के लिए वही कहूंगी जो सेपरेशन वगैरह में है, लीगली या लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं लव लाइफ में, तो उन लोगों के लिए मैं क्लियरली कहूंगी कि आप लोगों के लिए डायरेक्शन वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता टूट जाए, बस अब आप नई शुरुआत करें, 100% आप नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं हम दोनों वापस एक हो जाए, तो 100% आप एक होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज आप पॉलिटिकल भी हो जाएंगे, आप चीजें ऐसी हो जाएगी कि मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो लीगल मैटर वालों के लिए चीजें डिफरेंट है। लेकिन इनकी बात करें जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में पार्टनर के साथ है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब अपनी जिंदगी में खुद को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस को ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। इनको अब लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाना है, ग्रोथ चाहिए। इन्हें नहीं लगता कि आपके पास रहकर इनके साथ जस्टिस होगा। इन्हें लग रहा है कि आपके साथ रहकर वो अपनी लाइफ में अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं या अपने आप को एक होता है ना कि स्लो होती जा रही है, लाइफ इज वेरी स्लो।
और उन्हें लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो आपको याद भी कर रहे हैं या आपके बारे में सोच भी रहे हैं, तो वो भी गलत है। उन्हें नहीं सोचना चाहिए, उन्हें आपका थॉट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत प्यार दिया या बहुत प्रयास कर लिए। उन्हें लगता है कि अब इस कनेक्शन में बार बार अप्रोच करना नामुमकिन है या गलत है। इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है, तो इमोशनली ये अपने सारे बटन्स को टर्न ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को चूज करेंगे, अपने आसपास की वेल्थ को, अपनी सराउंडिंग्स को चूज करेंगे और आपको टाटा बाय बाय वाली एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने निवेश तो बड़ा किया इस रिश्ते में, पर इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं की गई। आपके एंड से वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो नए कनेक्शन में चले गए किसी नए पार्टनर के साथ? देखो, मैं नहीं कहूंगी किसी और नए कनेक्शन में चले गए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नए प्रपोजल्स उन्हें दिख रहे हैं, नए प्रपोजल्स उन्हें मिल रहे हैं, नए नए लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट ये फिलहाल किसी लव, इमोशन या प्रपोजल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इनका ऐसा है कि फैमिली और वेल्थ, मतलब फाइनेंसेस पे और वेल्थ पे और फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हैं। आपको लेकर इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है। एक बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। अब देखो, ये हो सकता है कि आपके एंड से ये आपको लग सकता है मैंने प्रयास किया, हो सकता है, लेकिन इनके एंड से इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, इन्होंने प्रयास किया था, इन्होंने अपना बेस्ट दिया है और ना उन्हें नहीं लगता कि वो और आपके लिए कर सकेंगे। इसलिए वो इमोशनली ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये दिख रहा है कि विद द हैवी हार्ट वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, आई कांट डू इट एनी मोर, मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी चांसेस कि ये कोई एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। ठीक है, सो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस मंथ? आप लोगों के लिए एडवाइस ये है, जैसे कि मैंने कहा, ग्रीड अवॉइड करनी है, लालच अवॉइड करना है आपको। किसी भी प्रकार का लालच आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, दूसरा, लव लाइफ और रिलेशनशिप में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जहां आपको लगे कि बार बार प्रयास करने से सिर्फ नुकसान हो रहा है, बात नहीं बन रही, वहां आगे बढ़ जाना ही सही होगा। ठीक है, वहां आगे बढ़ जाने में, लाइफ की एक नई शुरुआत करने में ही फायदा है, ना कि बार बार चीजों को रिपीटेडली ठीक करना है कि मैं ठीक करूंगी, मैं ठीक करूंगा, ये सोचने की जगह। ठीक है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को कहूंगी कि जितना हो सके आज इस मंथ जो है ये स्पिरिचुअलिटी में निकालना, पूजा पाठ वगैरह करना जरूर, क्योंकि इस मंथ आपका माइंड बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहा है। ठीक है, तो मन को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, ताकि वो ठीक से सो सके, आराम कर सके। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं, स्पिरिचुअलिटी यानी कि जैसे पूजा पाठ वगैरह चीजों में आप रहेंगे, तो थोड़ा आप आगे ग्रो कर पाएंगे, अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीस फील कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।